विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। यूपी में अंतिम चरण में मतदान के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 9 जिले की 54 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण में 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में वाराणसी में भी चुनाव है जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और आजमगढ़ में भी चुनाव है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मतदान के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। 613 उम्मीदवार हैं जिनकी साख दांव पर लगी है। और मतदान के इस 1 घंटे के दौरान ही कई जगह से ईवीएम खराब होने की भी जानकारी सामने आ रही है। जौनपुर के मछली शहर में बूथ नंबर 128 पर ईवीएम खराब हो गई है। चंदौली के सकलडीहा में बूथ संख्या 3 और 4 पर भी ईवीएम खराब होने की जानकारी है, जिसकी वजह से जो लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। लंबी लंबी कतारें तो लग गई हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ जौनपुर ही नहीं, बाकी कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर भी सामने आ रही है। चंदौली के कुडेखुर्द पर भी बूथ नंबर 150 पर ईवीएम खराब है। गाजीपुर के जंगीपुर पर बूथ संख्या 170 पर भी ईवीएम खराब है। गाजीपुर के सैदपुर में बूथ नंबर 186 पर भी ईवीएम खराब है। भदोई के औराई में बूथ संख्या 252, आजमगढ़ के दीदारगंज में बूथ नंबर 44, निजामाबाद के बूथ नंबर 1 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई है। तो मतदान को 1 घंटा हो चुका है और इस दौरान कई जगह से ईवीएम खराब होने की जानकारी है। गुंजन ने आपको बताया कि देखिए आजमगढ़ के दीदारगंज, निजामाबाद, इन सब जगहों पर ईवीएम मशीन खराब है। आजमगढ़ के मतदान का हाल ले लेते हैं, तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हैं। शैलेश के पास चलते हैं, आजमगढ़ में ही मौजूद हैं। शैलेश, कई जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर है, कितना डिस्टर्बेंस हुआ इसकी वजह से मतदान की प्रक्रिया में वहां पर, और लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों के साथ मतदान करने कितने उत्साह से पहुंच रहे हैं वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जो ईवीएम की समस्या कुछ जगह पर आई है उनको अब बदलवाया जा रहा है। उसकी वजह से निश्चित रूप से कुछ समय के लिए मतदान बाधित भी होता रहा। जहां पर ये दिक्कत आई है, लगातार देखिए जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं, कुछ वोटर से लगातार निकलने बात करते हैं। भैया इधर आइएगा, क्या नाम है आपका? घनश्याम चौहान। वोट डाला है अपना? जी। क्या मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रख के वोट डाला? क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में? ये अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। काफ़ी दिनों से विकास भी नहीं हो रहा है इधर, जो भी है मतलब महंगाई भी बढ़ रही है। अब ये सब सोच के जब वोट डालना जरूरी था। अच्छा, चलिए आप बताएं माता जी, क्या नाम है? हमारा नाम जगपति है। सुबह सुबह आ गए आप वोट डालने? हमरा कुछ ये लड़का बताना है ना, ये नहीं लड़का है। वोट डाल दिया अपना? हाँ। क्या सोच के डाला है? क्या चाहिए अपने क्षेत्र? अपने सिर में आजादी चाहते हैं। हाँ, आजादी। ठीक है कि जब मतलब कुछ इतना महंगा हो शैलेश, गया, ठीक है ठीक है ठीक है शैलेश, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन मऊ से खबर आ रही है, वहां पर गिरफ्तारी की किसी की खबर आ रही है बूथ पर, और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। मऊ में ही विवेक, किसको गिरफ्तार किया गया और क्यों? निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम अरुण जी। सर बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद। क्या है आज वोटिंग का? देखिए प्रातःकाल से ही हमारे सारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं और कंट्रोल रूम में सुबह से ही एक्टिव है, और कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और पूरे ज़िले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण तरीके से गतिमान है।
वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की क्या कोशिशें हैं, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि कम हो रहा है। देखिए, वोटिंग परसेंटेज के लगातार स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक गांव के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक विद्यालयों में इत्यादि के बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए हैं और विश्वास है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ेगा। इसी क्रम में आज जैसे हमारे यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और साथ में सखी बूथ और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से बूथ बनाए गए हैं तथा विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। विश्वास है कि शाम तक हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो एक अच्छी फिगर हमारे सामने आएगी। एसपी मऊ भी हमारे साथ हैं, सुशील जी। सर, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं? पूरे जनपद में हमें 63 कंपनी CAPF मिली है और जनपद में ऐसा कोई भी केंद्र नहीं है जहाँ पे CAPF ना लगी हो। जनपद में सभी केंद्र हमारे CAPF से कवर है। इसके अलावा हमने 36 जो CAPF की QRTs भी बनाई है, 24 हमारी जो थाने की QRT भी बनी है, 115 जो सेक्टर मोबाइल्स भी है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि छोटी से छोटी भी सूचना जो है उसको कम से कम समय में हम एड्रेस कर लें। कंट्रोल रूम हमारा एक्टिव है, इफेक्टिव है। सुबह से हमारे सभी सेक्टर पुलिस अधिकारी और सभी QRT जो है क्षेत्र में घूम रही है। कहीं पर भी अभी कोई ऐसा इशू सामने नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि रिस्पांस टाइम जल्द से जल्द रहे और निष्पक्ष तरीके से हम चुनाव संपन्न कराएं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी चुनाव लड़ रहा है यहाँ पे और कह रहे हैं कि अशोक सिंह उनसे रंजिश भी है, उसको लेकर कोई एहतियाती कदम? देखिए, प्रत्याशी सुरक्षा के बारे में कमीशन के आदेश है, तो जो भी प्रत्याशी है उनको जीवन भय के आधार पर सुरक्षा पहले से ही प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा सभी बूथ है, सभी ऐसे संवेदनशील स्थान है, उन पर भी पोस्ट डिप्लॉयमेंट है। QRTs हमारी एक्टिव है। जो एक संघर्ष की स्थिति चल रही है दोनों प्रत्याशियों में, मैं उसकी बात कर रहा था कि क्या उनको लेकर कोई अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के उस क्षेत्र में जहां पर लगातार संवेदनशील मतदान केंद्र हैं या बूथ हैं वहां पर? जी, सदर का जो एरिया है वहाँ पे एक एडिशनल SP है, उनको कंप्लीट इंचार्ज बना दिया गया है। तो वो सदर क्षेत्र के जो कानूनी व्यवस्था है उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। ठीक है, हमारे ठीक है विवेक, काम कर रहे हैं, उनके साथ में एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया गया है। ठीक है, दोनों से बात कर ली आपने। दो जो सबसे बड़े अधिकारी, सबसे जिम्मेदार लोग हैं, जिलाधिकारी और सुपरिटेंडेंट पुलिस मऊ के, दोनों से अभी आप बात कर रहे थे, विवेक बात कर रहे थे। मऊ में वाराणसी चलने का समय आ गया है, वहां पर वोटर्स की हलचल है, उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है और क्या उत्साह है, क्या मुद्दे हैं, ये सब कुछ हमें दिखाने जा रहे हैं नीतीश पांडे, वहां पर मौजूद हैं। नीतीश, मंत्री जी मतदान आपने कर दिया। से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में सबसे लोग ज्यादा मतदान करें, सभी लोग ज्यादा घर से निकल करके वोट करें। मेरा मंत्री जी, इस बार के मतदान में सब लोग मतदान करें, आज इतना ही मेरा मंत्री जी एक चुनाव है आज। मंत्री जी कि PM मोदी को उतर के रोड शो करना पड़ा, इसका कुछ लाभ मिलेगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ही लाभ मिलता है। ये बताइए, आए कार से और जा रहे हैं मोटरसाइकिल, है उसकी सच्चाई? मंत्री जी आप हमारा फेसबुक लाइव देख लीजिए, आपको सब क्लियर होगा। मंत्री जी एक सवाल है कि आए कार से जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, और जरा उंगली भी दिखा दीजिए, जनता को देख ले। देखिए, परिवार के साथ मैं आया था, अब मैं जा रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में। हमारे विधानसभा में मोटरसाइकिल कार दोनों अलग अलग चलते हैं, पैदल भी चलना पड़ता है। आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? तिगुनी मार्जिन से। प्रधानमंत्री को यहाँ पर तिगुनी मार्जिन से। चलो, तिगुनी मार्जिन से। अच्छा, एक और चीज, इस बार दक्षिणी की विधानसभा की जो जनता है, कहा जा रहा है कि ये जो जनता है हमेशा बीजेपी की जनता थी, बीजेपी को वोट करती थी, लेकिन इस पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति। ऐसी कुछ नहीं, कभी नहीं। जनता जाके देखिए, लाइन में लगी हुई। चलो भैया। तो मंत्री नीलकंठ तिवारी, और देखिए अब ये मोटरसाइकिल से अपने कहे कि घर की ओर जा रहे हैं। आए थे कार से और जा रहे हैं मोटरसाइकिल पर सवार होके। तो वोट देने के बाद मंत्री नीलकंठ तिवारी अब देखिए, ये देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए और अपने जो वोट का निशान है वो दिखा के आगे बढ़ते हुए और लोगों से अपील करते हुए कि मतदान 100% करें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा। और आपको फिर से वापस अब वाराणसी के बाद मऊ की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। वहां पर गिरफ्तार किया गया है किसी को और वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। मऊ से हमें प्राप्त हुई है, मऊ में गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर मऊ से मिली हुई तस्वीर। बस यही बात, गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। गिरफ्तार करके पुलिस के हाथों भेजा गया है और जो संबंधित कर्मचारी था इसके साथ में वो था, तो उसको भी रिप्लेस करने के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, क्या FIR होगी? हाँ, इस पर जो भी विधिक कार्रवाई है तत्काल होगी।
और ज्यादा आपको जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल वाराणसी की बात करते हैं। वहां पर वोटिंग चल रही है। पिंडरा से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय से बात की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। देखिए क्या कह रहे हैं। जो सीट है और ये जो चरण है उसके सबसे कद्दावर नेता हमारे साथ हैं और प्रियंका गांधी के सबसे भरोसेमंद और हम कह सकते हैं पूर्वांचल में इस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और इनके भी भाग्य का फैसला होना है। अजय राय हमारे साथ हैं। ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, इन्हीं से पूछूंगा, भैया क्या माहौल है? पहले बात आपको विशेष जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माहौल पूरी तरीके से अपने पक्ष में है, हम लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि हम लोग लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, जनता के साथ खड़े हैं और जनता ये देख रही है कि हमारा भाई हमारे साथ कौन खड़ा है, सुख दुख का साथी कौन है, कौन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। केवल चुनाव में हम लोग नहीं रहते, 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता हमारे साथ खड़ी है और पूरा का पूरा माहौल हम लोग के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। अजय जी, जितने चरण गुजरे हैं और ये जो चरण है अब तो परीक्षा की घड़ी है। आप बताइए, आप तो बहुत पुराने नेता हैं, जिन चरणों में मतदान हुआ है उसमें क्या कांग्रेस की पोजीशन? देखिए ऐसा है, कांग्रेस मैंने कहा हर जगह लड़ी और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बेहतर होगी, बहुत ही बेहतर होगी और हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार में स्थान में रहेगी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है। प्रियंका जी ने जो मेहनत किया है, हम सब कांग्रेस के लोग, हम सब पूरी पार्टी उत्साहित है। और ये जो चरण है, इस चरण में आपको बता दूं, बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। 8 में से कम 3 से 4 सीट कांग्रेस सीधे सीधे जीतने जा रही है और कांग्रेस का परचम लहरेगा बनारस के इस प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, महादेव की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अजय राय को आपने सुना, कह रहे हैं पूरे भरोसे के साथ कि बगैर कांग्रेस सरकार नहीं है उत्तर प्रदेश में 22 में। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, वाराणसी। बिल्कुल, वीरेश जी ने बात किया अजय राय से, जो कई बार अपनी जीत भी दर्ज कर चुके हैं और इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, वाराणसी के बूथ नंबर 93 पर भी ईवीएम खराब हो गई है। चंदौली के चकिया में भी बूथ नंबर 300 पर ईवीएम खराब है। तो लगातार ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर लग चुकी हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने की वजह से मतदाता को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब आजमगढ़ लेके चलते हैं आपको और शैलेश से जानते हैं कि आजमगढ़ में मतदान कैसे चल रहा है, किन मुद्दों पर चल रहा है। सीधा शैलेश के पास चलेंगे। आजमगढ़, शैलेश, क्या तस्वीरें आपके पास दिखाने के लिए और क्या खास है बताने के लिए? देखिए, लगातार यहाँ पर मतदाता जो हैं वो आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। देखिए, अभी 2 लोग और आए हैं, बात करते हैं। मैडम, मतदान करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या नाम है? पहले अपना नाम। सिंधु यादव। क्या ध्यान में रखकर मतदान करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र? यही है कि जो भी सरकार आए, सरकार क्या, हम तो सपा के सपोर्टर हैं और हम चाहते कि वो आए और हमारे लिए ढेर सारी नौकरियां लेके आए और कुछ अच्छा सा व्यवस्था करें, सबकी लाइफ कैरियर पे ध्यान दें। और क्या कैरियर पर ध्यान दें। आपका नाम? राधिका यादव। आप बताइए, क्या मुद्दे हैं? मुद्दों की बात करेंगे, किसी दल या नेता की नहीं। मुद्दों मतलब क्यों भी सरकार बन जाए, मतलब बढ़िया से चलावा अपन पूरे, तू और क्या करना है। क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में? यही बढ़िया चला, बढ़िया से रहा, तू और कहा आगे बढ़ा, सब बढ़िया से चले। तो यहाँ पर अंदर की तरफ चलते हैं, एक बार तस्वीरें अंदर की दिखाते हैं आपको राजेंद्र, कि हर कोई, देखिए मुद्दे जो हैं वो तमाम अलग अलग सबके होते हैं, किसी को पानी, किसी को सड़क, खड़ंजा। लेकिन इस बीच में अगर बात करें, देखिए एक और वोटर निकलने, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार। वोट डाल दिया सुबह सुबह आके, अपनी जिम्मेदारी निभाई, अच्छी बात। क्या मुद्दे थे जिन्हें ध्यान में रख के आज वोट डाला? पहली बात तो वो बेरोजगारी जो है, पहली बात तो बेरोजगारी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा की सुविधाएं, और इस बीच में क्या नाम है, जितनी सारी वैकेंसीज निकली हैं आज अभी। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। जौनपुर के मलहनी के उत्तरेजपुर में जदयू प्रत्याशी का बड़ा आरोप सामने आया। 6 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं पर बूथ के अंदर घुसने का आरोप उन्होंने लगाया है। बूथ नंबर 310, 311, 312 पर धनंजय सिंह ने यह बड़ा आरोप लगाया है। बेलछा बूथ पर सपा के कार्यकर्ताओं के हंगामे करने का भी आरोप सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बूथ नंबर 10, 11, 12, 310, 310, 312 पर धनंजय सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाया है। क्या कहा, सुनिए।
सभी लोगों से अपील है जाके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। अभी अभी आपके सामने एक खबर आई है कि ये जहाँ पे इनका समाजवादी पार्टी की जात का बाहुल्य है वहाँ पे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं प्रशासन से अपील करूँगा, उत्तरीजपुर बूथ है, बेलछा बूथ है, इन सब बूथों पर जाकर तो करें, लोग फ्री एंड फेयर आके पोल कर सकें, लोगों को निकाल के लाएं, घरों से वोट दिलाएं। लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी को रोकें और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान दें। जौनपुर हर सीट मानी जा रही है, क्या पैरामीटर फोर्स भी लगाई गई है यहाँ पर सीट? क्या खबर आ रही है? समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ बूथों पर कहा था, मैंने आग्रह किया था कि मल्ली के सभी बूथों पर पैरामिलिट्री लगा दी जाए, तो पैरामिलिट्री लगा कर चुनाव कराएं। लेकिन फिर भी मुझे देख रहा जो इस तरीके की सूचनाएं मिल रही हैं उससे कहीं न कहीं यह आरोप क्या है, क्या हुआ है बेलछा बूथ पर, और ज्यादा विस्तार से जानते हैं। रतीश वहीं पर मौजूद है। रतीश, जो आरोप लगा रहे थे धनंजय सिंह, उसके बारे में विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, क्या हुआ है? देखिए, जौनपुर की सबसे हॉट सीट है मल्हनी विधानसभा और धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी हैं और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। उत्तरेजपुर प्राथमिक विद्यालय में जो बूथ नंबर 310, 311 और 312 है, वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि जबरन वो बूथ के अंदर घुस गए हैं और बूथ पर घुसकर गड़बड़ी करने की बात निकल करके सामने आई है। सीधे तौर पर धनंजय सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और अपने जो समर्थक, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि चुनाव आयोग ने साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही है और इस जिम्मेदारी को चुनाव आयोग को निभाना होगा। आरोप बड़ा है, आरोप गंभीर है और सीधे तौर पर हम अपने दर्शकों को भी बताएं कि लकी यादव से उनका मुकाबला माना जा रहा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही आरोप जड़ा गया है। अब प्रशासन इस बाबत देख रहा है कि उसे क्या इंतजाम करने, लेकिन आरोप जो धनंजय सिंह के हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और उन गंभीर आरोपों के चलते यहाँ पर थोड़ी हलचल जरूर बढ़ी हुई है। बूथ संख्या 310 है, 311 है, 312 है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल अभी तुरंत कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम लकी यादव से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घटना की और ज़्यादा सच्चाई, क्योंकि आरोप अभी लगाया गया है, सच्चाई उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ये जरूर है कि आप उनसे बात करने का प्रयास करें और जरूर उनका भी पक्ष जानने का प्रयास करें कि लकी यादव क्या कह रहे हैं इन बहुत ही गंभीर आरोपों पर। और आपको बता दें कि आज शाम को 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा एग्जिट पोल एबीपी गंगा पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आप देख पाएंगे। शाम 6 बजे से लगातार आपके मन में जिज्ञासा होगी कि जो 7 चरणों का मतदान हुआ है इसमें मतदाता ने किया क्या है, तो वही भावना का रिस्पॉन्स हम करेंगे, उसका जवाब आपको मिलेगा शाम को 6 बजे से लगातार सबसे बड़ा एग्जिट पोल एबीपी गंगा पर।